नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और फील्ड एपिसोड के एक नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बोलने वाला हूं, जैसा मैंने आपको बताया है कि हर फ्राइडे को आपको मैं प्रैक्टिकल और फील्ड में मेरे साथ जो घटित हुआ वो रियल घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आज का टॉपिक जो मेरे साथ आपके साथ लेके आया हूँ, वो जो चीज़ है उसका नाम है कि प्रोस्पेक्टिंग में ध्यान देने वाली बातें। जब हम अनजान व्यक्ति से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान में हमको रखना है। सबसे पहला, मैं एक जगह मैं अपने नियर में एक नियर सिटी है, उस पे मैं उस एसबीआई बैंक के पास गया। अब मैंने सोचा कि अभी मेरे पास समय है, चलो देखते हैं। उस समय मेरे पास कोई बड़ा तरीका नहीं था जो बिज़नेस को करने के लिए। मैं जाके बाहर की चेयर में, जो एसबीआई का जहाँ सिटिंग रूम था, वहाँ पर मैं बैठ गया और अपना मोबाइल चलाने लगा, मोबाइल देखने लगा। और बाजू में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो कि वो भी यंगस्टर था, लेकिन उसके पिताजी प्रिंसिपल थे और वो भी टीचिंग लाइन में अपना फ्यूचर बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लगातार कोशिश कर रहा था। अब हुआ क्या कि क्या है, देखिए, आपको रियल घटना देखनी है कि वहाँ पर हमें बात कैसे शुरू हो। मैं वहाँ पे बैठा रहा, बैठे हुए मैंने बात किया कि यार कितनी भीड़ होती है यार, इसमें कितने लोग परेशान हैं। कई लोगों को कोई फॉर्म नहीं भर रहा, कई लोग अनपढ़ लोग आते हैं यहाँ पर, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कैसा होगा पता नहीं। तो उनने भी बोला हाँ सही बात है, इनको भी देखो, ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, इसको भी देखो। और कई लोग मेरे से पेन मांग के ले गए, है ना। और कई लोगों ने मेरे पास आए और बोला भैया हमारा फॉर्म भर दो थोड़ा सा। मैंने उसका फॉर्म भरा, ऐसे करके बात किया। एक व्यक्ति और आया तो मैंने बोला क्या भैया आप भी इनका फॉर्म भर सकते हैं, जब तक हम बैठें तो हेल्प ही कर दें। तो बोले हाँ क्यों नहीं। तो हम दोनों जब फॉर्म भरने लगे तो हमने उनसे बातें स्टार्ट कर दी। अब देखिए कि आप यहीं से लोकल हो क्या, आपको इसका पिन कोड नहीं मालूम क्या। तो बोला नहीं मैं थोड़ा दूर से हूँ, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि इसकी रियल जानकारी यदि मैं भरूंगा तो सही रहेगा, यदि मैं अपनी जानकारी मेरे अपने एरिया का पिन कोड भर दूंगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बोला सही बात है, तो इसमें आप डिटेल ले लीजिए। तो डिटेल लेके और उसमें फॉर्म फिलअप किया। वहाँ पर हमारी ये चीज़ें मिल गई, मतलब मैचिंग खा गई कि हमने बात करना शुरू कर दिया। बात करते 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 उसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पापा टीचर हैं, मेरे पापा प्रिंसिपल हैं और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बताया उसने बताया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला मेरा थोड़ा काम था इसलिए मैं आया हूँ, कोई व्यक्ति मेरे पास आने वाला है, मिलने वाला है, और वो भी आप ही की एरिया का है। और रियल में वहाँ पर एक व्यक्ति आने वाला था। तो वहाँ पर मैंने बताया ये इस व्यक्ति को जानते हैं क्या आप। बिल्कुल हाँ जानते हैं, और ये हमारे आसपास ही रहते हैं। तो मैंने बताया बहुत बढ़िया है। तो हमने बोला हेल्थ में हम काम करते हैं। बोला चलो बहुत बढ़िया। इतनी सी जानकारी हमने वहाँ पर दी। अब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा चालू कर दिया, मैंने इकट्ठा करना चालू कर दिया, जानकारी इकट्ठा करना चालू कर दिया कि ये क्या करते हैं। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी कब तक हैं और कहाँ पोस्टेड हैं, आप क्या करना चाहते हो, आप फ्यूचर किस में बनाना चाहते हो, यहाँ पर क्यों बैठे हो, अभी कहाँ आए हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं नोटिस किया कि वो व्यक्ति अभी मेरे साथ कितने समय तक रहने वाला है। क्योंकि यदि मैं ये जान जाऊंगा कि कितने समय तक ये यहाँ पर बैठेगा तो मैं उसका सही से एड्रेस और सही से मोबाइल नंबर ले पाऊंगा। तो वहाँ पर मैं बैठा रहा और उससे लगातार बातें करते रहा। आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ, इस एरिया में ये चीज़ें हैं, उस एरिया में वो चीज़ें, थोड़ा थोड़ा गैप दे के और कुछ शब्दों को मतलब ब्रिज बना के। यदि उसने बोला कि यार कोविड में तो हमें बहुत नुकसान हुआ, तो मैंने बोला क्यों, तो क्यों शब्द ब्रिज बन गया, तो वो आगे बात बोलेगा 10 मिनट।
फिर उनने बोला हमारा बिज़नेस था, ये इसका बिज़नेस था और इसको टोटली इसमें बंद कर दिया गया कोविड में और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हमने लोन लिया था। तो मैंने बोला किस कंपनी से आपने लोन लिया था, कितना इंटरेस्ट था? वो लगातार आगे बोलता गया तो सहानुभूति भी हमने दिया, बढ़िया तरीके से एक घुल मिल टाइप में गए और मुझे लगा कि ये अब जाने वाला, ये व्यक्ति अभी यहाँ से उठने वाला है। तो मैंने बोला चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, मेरा ये नंबर है और ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट कर लीजिए। मैंने उसका नंबर नहीं मांगा, मैंने अपना नंबर दिया और बोला कि आप इसको नोट कर लीजिए और आप मुझे मिस कॉल कर दीजिए ताकि उनका नंबर मेरे तक आ जाएगा। तो वहाँ पर पहुँच गया, मैंने उनका नंबर सेव किया और हम लोग वहाँ से निकल गए। तो ये चीज़ है, आपको नंबर उसका नहीं मांगना है, अपना नंबर देना है। और जब क्या है कि अपना नंबर देते हैं तो उसे लगता है कि चलो ये खुद से दे रहे हैं, और हम लेते हैं तो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है क्योंकि अनजान व्यक्ति हैं, और ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर कितने समय तक, यदि आप अभी मेट्रो में भी, मैं मेट्रो वगैरह में भी बैठता हूँ तो ये देखता हूँ कि ये व्यक्ति कितने समय तक मेरे साथ बैठने वाला है और मैं इससे कितने जल्दी बातें क्लियर करके नंबर लेके और यहाँ से निकल जाऊं। ऐसा ना हो कि हम मेट्रो में बैठे हुए हैं और आधी बात हुई है और उसका स्टेशन आ गया और वो निकल गया और हमारी बातें अधूरी हो गई। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है कि कहाँ तक जा रहे हो, कितने समय तक बैठोगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। और रियल चीज़ें आपको देखना उनसे बात करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप उसके घर में गए या कहीं पे बैठे हो, आपने बोला ये बच्चा तो बड़ा क्यूट है और हो सकता है बच्चे की नाक बह रही हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मैंने हर जगह ऐसे किया है कि रियल तारीफ़ कर दिया, रियल चीज़ें मैंने ढूंढी कि बात कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके बाद कितना समय तक ये व्यक्ति बैठेगा और अपना नंबर उसके पास देना है। अपना नंबर कि ये आप ले लो और मुझे कॉल कर दो, रिंग कर दो, तो उसका नंबर भी मेरे पास आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को प्रोस्पेक्टिंग में ध्यान रखिए और व्हाट्सएप पे लगातार उनको कुछ चीज़ें भेजिए, लाइटली चीज़ें भेजिए, चैटिंग कीजिए उनसे, मतलब रिलेशन बनाइए। फिर उसके बाद में एक आध बार और मिलिए, फिर उसके बाद में आपको प्लान के बारे में थोड़ा सा इन्विटेशन स्मार्टली करना है और सारी चीज़ें ध्यान देते हुए आप उसको अपने बिज़नेस में ला सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के फील्ड एपिसोड में ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, और आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।